हे गाइस, वेलकम बैक टू बनीज विजन चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो मेरी बहुत टाइम से फेवरेट जगह है एंड मुझे बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें वहाँ पे मिलती है। मुझे वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हम लोग निकल पड़े हैं एंड हम लोग को लगा कि धूप ज़्यादा होगी बट इतनी नहीं थी एंड क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था। वैसे तो पहले थोड़ी ठंड लग रही थी बट इतना नहीं लगा। हम लोग को लगा कि ठंड होगी बट हम लोग प्रिपेयर मतलब हम लोग तैयारी करके ही गए थे कि मेरी मम्मी ने तो शॉल वाल सब ले लिया था कि बस अब तो ठंडी लगने ही वाली है। बट हम ऐसा कुछ था नहीं एंड हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो वहाँ पे आगे कुछ मेला टाइप लगना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा हम लोग यहाँ पर भी आएंगे बट कुछ अभी तक स्टार्ट ही हुआ था एंड फिर आगे जाके थोड़े और में जाता है तो हमें एक अच्छा सा मंदिर बीच में नज़र आता है काशी विश्वनाथ का। एंड हम लोग यहाँ पर भी आने वाले थे बट टाइम नहीं था एंड सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके। जैसे ही हम लोग अंदर पार्किंग की ओर जाते हैं देखते हैं इतने व्हीकल्स है तो भाई कितने लोग होंगे। एंड यहाँ पे फन ब्लास्ट करके कुछ था बट वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा तो मैंने वो स्किप कर दिया। एंड आगे हम लोग ने ये तो जस्ट एंट्रेंस था। एक साइड होलसेल का सारे मार्केटिंग जो नेपाल से ठंडे कपड़े आते हैं, लाइक ठंड के लिए जो कपड़े आते हैं लाइक स्वेटर स्वेट सूट एंड ऑल। एंड फिर हम लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो हमें सेल दिखता है 60 रुपीज़ के हर एक टाइप के कपड़े, गर्मी के, समर के, ऑल काइंड ऑफ। फिर उसके जस्ट ऑपोजिट वहाँ पर थे बेड शीट्स के कलेक्शन, काफ़ी अच्छे थे, प्योर कॉटन थे। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो देखते हैं 300 में फिक्स रेट, कोई भी पर्स ले लो। टोट बैग्स के प्राइस आई थिंक थोड़े थे अराउंड 400 एंड ऑल। बट फिर मम्मी लोग यहाँ पर ये सब वो नेम प्लेट वाला आता है ना, वहाँ पे रुक गए। फिर यहाँ पे मैं विज़िट की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं लेने भी वाली थी, मेरे हस्बैंड ने एक से दो उठाए भी थे बट फिर मैंने बोला चलो हम कहीं और से ले लेंगे। ये मेरे लिए शॉपिंग कर रहे थे। ही वॉज लाइक कि ये ले ले अच्छा है बट मैंने बोला मुझे नहीं लेना अभी। बट कलेक्शन बहुत अच्छे थे, बजट फ्रेंडली थे। एंड यहाँ पे जो राजस्थान कॉटन हब है वहाँ पे हर काइंड के थे। लाइक आपको पेंट्रेस्टी कप्स मिल जाएंगे, हैंड वॉशेस मिल जाएंगे, डिनर सेट्स मिल जाएंगे, शोपीसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे विंटेज काइंड ऑफ कलेक्शंस भी बहुत ही सुंदर एंड इंटरेस्टिंग था। आई जस्ट लव इट। मेरा तो मन कर रहा था ये सारे ही ले लूँ बट ये सारे जो है ना वो साग एक वुड आता है उसके हैं। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे अच्छे, लाइक आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बहुत हाई प्राइस में मिलेगा बट यहाँ पर रीज़नेबल था अकॉर्डिंग टू प्राइस। मटेरियल भी आपको वैसे ही मिलता था, एकदम फिनिशिंग वाला। फिर अंदर हम लोग जैसे जा रहे थे वहाँ पे इयररिंग्स के इतने फैबुलस कलेक्शंस थे कि मत पूछो। फिर थोड़े ही आगे एक क्या बोलते जयपुरी काइंड ऑफ नाश्ता हाउस था, वहाँ से हम लोग ने ये एक स्टिक ली थी, शेजवान स्टिक करके कुछ था। सो मेरे हस्बैंड वाज लाइक चलो टेस्ट करते थे, आई विल पैक। उसके बाद थोड़े ही अंदर जाते हैं हमें ये कुछ, मुझे यहाँ का इतना कुछ खास नहीं लगा ये पार्ट में। यहाँ पर आपको मेहंदी के जो प्रिंट्स आते हैं जो हम लोग बीचेस में जाते हैं। फिर थोड़े स्क्रंचेस थे, हेयर क्लॉ क्लिप्स थे, फर क्लॉ क्लिप्स थे, टिक टैक पेंट्स थे, नेल पेंट्स थे, ईयररिंग्स थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग चीज़ें थी। फिर आता है ये पार्ट जहाँ पर आपको हर काइंड ऑफ मुखवास है ऐसा कुछ बोलते हैं वो मिल जाएंगे। फिर टॉप्स थे, कुर्ती थे, कुर्ती में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, स्लीवलेस थे। फिर मुझे यहाँ से फाइनली मुझे मिल गए जो सीड्स मेरे थे। ये था कश्मीरी ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, वहाँ पर हर काइंड ऑफ फ्रूट्स मिले। मैंने यहाँ से लिए थे ड्राई स्ट्रॉबेरीज एंड कुछ 7 सीड्स। फिर यहाँ पर मुझे लेना थी वुडन की कुम्स बट मुझे कुछ फिनिशिंग अच्छी नहीं लगी तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। बट मम्मी लोगों ने विंडजाम लिया था एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मुझे ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगा, बारबी के मटेरियल भी इतने अच्छे थे, इतने क्यूट थे। अगर कोई लड़की किसी के घर पे आपको गिफ्ट करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट एंड अनब्रेकेबल थी। फिर हम लोग ने जितने भी सामान ले रहे ऑलरेडी 7:30 बज चुके थे एंड देखो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा लग रहा था ठंड अभी से स्टार्ट हो चुकी थी बट इतना रश था कि हमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर हम लोग निकल पड़े एंड आगे हम लोगों ने देखा कि और भी कुछ था बट इतना रश था हम लोग ने फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से एंड वी वॉज एन्जॉइंग अ लॉट एंड नियांश वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग अ लॉट। एंड यहाँ पर ये महारती हाय हेलो करने में मैम आगे देखो, ये ब्रिज इतना फेमस है वडोदरा का, इसको अकोटा ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे गरबा भी बहुत अच्छा होता है। सामने एक ग्राउंड है नवलखी करके, वो ग्राउंड में बहुत अच्छा गरबा होता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है गरबा के लिए। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है। तो ये महारती ने एक शॉल लिया था, मैं बोला मेरे लिए तूने लिया नहीं, आई मीन सॉरी स्कार्फ लिया था, मैंने बोला मेरे लिए नहीं लिया। फिर हम लोग चले गए दूसरी जगह पे एंड फिर हम पहुँच गए दूसरी जगह जो डिमार्ट से पहले आता है। हमें ये चीज़ मैंने पहले भी लास्ट टाइम देखा था एंड कंपैरिजन की बात करूँ तो जो प्रीवियस था उससे बेस्ट ये था।
मुझे यहाँ पे वैराइटीज़ यूनिक यूनिक दिखी। यहाँ पे इतने सारे पिंटरेस्टी मग्स थे, क्रॉकरी सेट्स थे, डिनर सेट्स थे, फिर स्टार्टर प्लेट्स थी। यहाँ पे मग्स के इतने ब्यूटीफुल कलेक्शंस थे, ये देख सकते हो आप लोग। इट वाज सो अमेजिंग। मेरा तो मन कर रहा था सारे ही ले लूँ, बट आई एम काइंड ऑफ, अभी मैं कुछ महीनों से के ड्रामा ज़्यादा देख रही हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे क्रॉकरीज अपने घर पर ले आऊँ एंड इसमें ही खाना वाना खाऊँ, सूप वूप पीऊँ। लाइक के ड्रामा वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ के वास के डिज़ाइन वॉज फैबुलस, जस्ट फैबुलस। लुक एट दिस। ये अराउंड मुझे, मैंने प्राइस पूछी थी तो 350 से स्टार्ट होते हैं एंड फिर 550, 999 में आपको मिल जाते। फिर था यहाँ पे बुक स्टोर। कोई भी बुक्स लो 1 kg मिनिमम 200 की थी। एंड यहाँ पे एक ऐसा था, आप एक सैम्पल पीस रीड कर तो पहले वो देखो, फिर ही आपको पैकेजिंग फुल, मतलब फुल पैक वाला मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स एंड स्टोन्स, कलरिंग काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे प्योर कॉटन कुर्ती, चिकन कुर्ती मिल रही थी। फिर उसके अपोजिट साइड मैंने देखा यहाँ पे सॉरी जुतियों का इतना फैबुलस कलेक्शन था, बट मेरा जुतियों के ऊपर से भरोसा उड़ गया, बिकॉज मैं जब भी जुत्ती लेती हूँ मेरी टूट जाती है दूसरे दिन ही। यहाँ पे साड़ीज़ के भी ज़्यादा कलेक्शन अच्छे थे, बट मुझे कॉटन साड़ी में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैंने साड़ी के। उसके बाद आया एक क्यूट सा क्रोसेट वाला टेबल, इतना क्यूट था, छोटू छोटू सा, वो भी बहुत अच्छा था। एंड इसको देखो, यहाँ पे बस पूरा घूमना है। यहाँ पे रग्स थे, दैन कवर्स थे। फिर उसके थोड़े ही आगे जाता है तो ये कुछ यूनिक कलेक्शंस था, जो सारा ही हैंडमेड था। यहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत कनेक्टेड हूँ हैंडमेड थिंग्स से। दैन मिट्टी की चीज़ें हो गई, फिर सेरामिक हो गए। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसेस भी बहुत अच्छे अच्छे थे। ये साइड जो था वो बहुत यूनिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये था बोहो कलेक्शन, जो हम लोग अभी अपने पिंटरेस्ट में ज़्यादा सर्च करते हैं। बोहो बैग्स थी, सारी जूट की बैग्स थी, वो सारी हैंडमेड थी। ईयररिंग्स भी हैंडमेड थी। एंड ये देखो यहाँ महारथी मस्त में झूला झूल रहे हैं। इसको आई डोंट नो, इसको स्विंग इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मत पूछो। फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से घर के लिए, बिकॉज़ में ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी एंड हम लोग नहीं चाहते थे कि ज़्यादा कुछ हम लोग घूमे, ना ही नहीं आज बीमार हो। फिर घर पे आके नानी के लिए हम लोग कुछ लाए थे एंड ये सब हम लोगों ने जो शॉपिंग किया वो मैं बहुत जल्दी बताऊँगी। सो जो फर्स्ट चीज़ है वो बहुत क्यूट है एंड यूनिक भी है, बिकॉज़ मैं ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो वो है ये वुडन के स्पून, बहुत क्यूट है, इतना अच्छा, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये मैंने लिया था एक, और ये मुझे पड़ा एक पीस 30 रुपीज़ का। सो 30 + 30 60 का मुझे ये दोनों पड़ा। मुझे ये सब चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद है, आई लाइक, बहुत पसंद है मुझे। फिर मैंने ये परचेज़ किया, वेट आई विल शो यू। सो मैंने ये मैंने और मम्मी ने पहले भी हम लोग गए थे, मैंने व्लॉग तो बाद में सोचा था, बिकॉज मैंने बोला एक बार मैं विज़िट करके आऊँ ताकि मुझे आइडिया है कि मुझे किस तरह से शूट करना है। सो ये जो चीज़ है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड ये मैंने आई थिंक रील में देखा था इंस्टाग्राम पे कि काफ़ी लोग बता रहे हैं डोर पे लगाते हैं डोरबेल की तरह, बट ये कुछ है इस तरीके का। ये 1 पीस 50 का था, तो दो लिए हम लोगों ने, तो 100 में हम लोग को पड़ा। एंड इट साउंड्स सो अमेजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ईवल आई का इसके ऊपर डिज़ाइन किया गया है एंड फिनिशिंग इट्स फैबुलस। इसके अंदर ये छोटू सा ऐसा है जिससे आवाज़ आती है, से एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिया, मेरे हस्बैंड को एक हाफ़ पैंट या 3/4 बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाट उसे क्या कहते हैं। सो हम लोगों ने ये उनके लिए परचेस करा था, बिकॉज़ उनको नाइट के लिए या कभी भी कुछ ऐसे काम के लिए जाना पड़ता है तो उनको चाहिए था। एंड ये डेनिम मटेरियल में, सो काफ़ी अच्छा था। इसका मटेरियल कॉटन है और सब कुछ लाइक इसमें इलास्टिक भी था ना, इलास्टिक नहीं, क्या बोलते इसको, जो भी है ये था। फिर हम लोगों ने ये लिया। एंड वहाँ पे बॉयज़ के लिए शर्ट प्योर कॉटन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन, सारे पेस्टल्स कलर्स में थे, एकदम कूल कलर्स थे। नेक्स्ट वी हैव दिस, ये मैंने मेरे लिए ख़रीदा था। ये मेरे कुछ पम्पकिन सीड्स मैंने लिए थे। देन ये सनफ्लावर सीड्स है। देन ये ड्राई स्ट्रॉबेरीज़ है, थोड़ी खट्टी मीठी, बहुत अच्छी है, मैंने इसको टेस्ट करा था। एंड गेस व्हाट, अगर आप कोई भी सौफ या आफ्टर मील जो भी हम लोग खाते हैं, तो फिर ये सीड्स एंड ऑल उन लोग फ्री में टेस्ट करवा रहे थे, और जितना खा सकते हो खाए, बट हम लोग को ऐसा नहीं था। मेरे को जो चाहिए था मैंने वही लिया। फर्स्ट मैंने सिर्फ फ्रेश है कि नहीं वो चेक करने के लिए, आप टेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे टेस्ट की कोई प्राइस नहीं है, सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट।
एंड ये मैंने दोनों लाइक पम्पकिन और वाटरमेलन और सॉरी ये 5 सीड मिक्स किए हुए हैं एंड ये मैंने अलग अलग लिए थे एक्स्ट्रा। सो इसमें मैंने लिया था एक पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड और एक और कोई सीड था, मुझे याद नहीं है। सो ये 5 सीड्स हैं एंड फ्लैक्सेस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं घर पे, तो मैं इसको मिक्स करके अब सुबह सुबह लेना स्टार्ट करूँगी। एंड ये बहुत अच्छे हैं नींद के लिए रात को, एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर। सो मैंने ये एक्स्ट्रा ख़रीदा था। नेक्स्ट ये मैंने मेरे नियांश के लिए ख़रीदा था बिकॉज उसे ये बहुत पसंद है। ये आते हैं जेम्स के उसमें, लेकिन अंदर सॉफ्ट होता है। सो नेक्स्ट आई हैव, वेट पहले मैं यहाँ से सारे पॉलीथिन्स एक साइड रख देती हूँ। नेक्स्ट मुझे ये मैंने क्यूट से 2 स्क्रंचीज़ खरीदे थे, 50 का एक था, तो मैंने ये 100 में 2 ले लिए। कलर मेरे हस्बैंड ने मुझे चॉइस कराया था कि ये कलर ले लो, आपके पास ये नहीं है। सो मैंने ये 2 लिए थे। क्लचेस भी बहुत सारे अच्छे अच्छे थे, बट उन्होंने बोला तेरे पास ऑलरेडी 2 बॉक्स भरेगी तो भी नहीं आएगा, इतने सारे क्लचेस है तो वो पहले यूज़ कर, फिर ये नया दिलाऊंगा, वरना नहीं दिलाऊंगा। मैं बोला ओके फ़ाइन। फिर हम लोग एक प्लास्टिक के मार्केट में गए थे, वहाँ पे कोई भी चीज़ लो 20 रुपीज़ की थी, बट मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। सो मैं बताती हूँ, हम लोगों ने ये सोफ़ के 2 ले लिए बिकॉज़ हम लोग अभी विला में रहते हैं, बहुत बड़ा है। सो हर एक बाथरूम में हम लोग को चाहिए था। हम लोग के पास ऑलरेडी 3 तो थे, बट पापा ने बोला कि ये ले लेते हैं, जब डिमांड जाएंगे तब की बात तब है। तो हम लोगों ने ये कलर में लिए थे, बहुत अच्छे हैं। इसको मैं खोल नहीं रही हूँ बिकॉज़ पापा ने बोला अभी नहीं, बाद में खोलेंगे। सो फिर मैंने फिर ये मम्मा ने कुछ बैंगल्स ली थी, ये ग्लास की बैंगल्स हैं एंड सो बैंगल कुछ इस तरीके से है। वेट आई जस्ट शो यू, मुझे होगी भी नहीं, मम्मी की साइज़ की हो जाएगी कि नहीं पता। आउच। सो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत अच्छा है। एक तो मम्मी से ढाप लूँगी, मम्मी को बोलूँगी मुझे दे दो। मैंने मम्मी को बोला अकेले अकेले ले लिया, मेरे को भी पसंद है ग्लास की चीज़ें, वुडन की चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें। मेरे को और मेरी मम्मी को बहुत शौक है, बहुत ही पसंद है। एंड इसमें भी 2 है। ये कौन से डिज़ाइन के लिए देखो तो मुझे तो बताया भी नहीं कि उसने लिया। ओके, सो 3 कलर्स में उसने लिए थे। मैं वाला कलर मैं डाल दूँगी, मम्मी को बोलूँगी मुझे दे दो। सो ये मम्मी ने कुछ ये लिया था। एंड फिर मम्मा लोग ने वेंड चाम भी लिया था। आवाज़ तो अच्छी आ रही है, इसको ओपन करके देखते हैं, टूट ना जाए बस मेरे से। ओ माय गॉड। सो ये कुछ इस तरीके का मंदिर है, बहुत क्यूट है, अच्छा भी है। इसको कहाँ लगाने वाले तो पता नहीं, ये मेरे से देखो पूरा हो गया, मिक्स हो गया है। सो मम्मी लोग ने ये एक वेंड चाम लिया था, आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा है इसमें से। फिर ये लिया था कार परफ्यूम, बहुत क्यूट है, इसके स्मेल बहुत लाइट है, बहुत फ्रेश है। सो ये कार के लिए लिया था पापा ने। एंड मैंने बोला आप जब ये यूज़ हो जाएगा तो ये मुझे बॉटल दे देना, बिकॉज़ मुझे ग्लासेस की चीज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। एंड परफ्यूम की स्मेल भी बहुत अच्छी है, ग्लास का मेट ग्लास है पूरा, यू कैन सी, बहुत अच्छी थी, क्यूट थी। वहाँ पे अलग अलग शेप्स भी थे, ट्रायंगल थे, स्क्वायर में थे, ओवल शेप में थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। एंड ये कुछ इस बॉक्स में आया था। सो इसको वापस से रख दो, टूट गया तो मुझे ही गालियाँ पड़ेगी। फिर नेक्स्ट मैंने लिया था नियांश के लिए ये डिब्बा, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये मैंने उसके इसलिए लिया है बिकॉज इसके मेडिसिन्स, इसके कोम, मेडिसिन्स, हेयर रबर, बिकॉज उसको मेंटेन करवाना बाकी है। सो मैंने उसको नियांश का सारा स्टफ्स मैंने इसमें लिया ताकि ट्रैवलिंग के लिए ईजी हो और फटाक से मिल जाए मुझे। सो मैंने मेरे बेबी के लिए लिया था। नेक्स्ट मैंने कुछ ये क्या बोलते हैं, फिर ये मैंने छोटे छोटे स्पून्स लिए थे कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हम लोग वो प्लास्टिक के यूज़ के लिए अच्छा, तो ये भी प्लास्टिक है बट अच्छे मटेरियल का था। सो ये भी पूरा 20 रुपीज़ का था। सेट ऑफ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट ऑफ 8 है, बट ये भी 20 रुपीज़ में मुझे पड़ा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे। घर के यूटेंसिल्स भी मैंने थोड़े बहुत लिए हैं बिकॉज मुझे छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने लिया था चाय के लिए, कड़ची बोलते हैं ना इसके, हाँ।
सो मैंने ये भी ली थी मेरे लिए बिकॉज मुझे अच्छी लगती छोटी छोटी चीज़ें। देन फिर एक और चीज़ मैंने नियांश के लिए लिया था, वो था ये ग्लास। ट्रैवलिंग के लिए उसको ग्लास, उसका एक पर्सनल ग्लास होना चाहिए बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो किसी और मुँह झूठे वाले ग्लास से पिए, कि कहीं पर भी हम लोग ट्रैवलिंग में गए या किसी होटल में गए, उसकी ऑलरेडी एक ग्लास की बोतल तो है ही, बट मैंने सोचा ये भी एक होना चाहिए, या दूध हो, चाय हो, कुछ ना कुछ गर्म करने के लिए। सो मैंने ये भी उसके लिए लिया था। ये चीज़ मुझे मेरे पर्स में भी रखनी पड़ती है, मेरे पर्स में मिलेगी, मेरे साइड पर्स में मिलेगी, मेरे बैग्स में मिलेंगे बिकॉज ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड को दोनों को आदत है टूथपिक से teeth साफ़ करने की, सो ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए लिया था। नेक्स्ट, ये मुझे क्यूट सी चीज़ मेरे भाई ने दिलाई थी। ये है हैंड सोप, ये मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ एंड इसका शेप भी बहुत अच्छा था। सो हम लोग, ये मुझे एक पड़ा 30 रुपीज़ का। यहाँ पर मैंने पूछा था तो मुझे शॉप में 50 या 80 रुपीज़ का लोग करते हैं सेल, बट ये वहाँ पे मुझे 30 में पड़ा। सो मैंने ये ब्लू कलर, अंदर ब्लू कलर का है, सो मैंने ये, मेरे भाई ने मुझे दिला दिया। सो ये 30 रुपीज़ का मुझे हैंड सोप पड़ा। ट्रैवलिंग के लिए खुद की सैनिटाइज़र और खुद का सोप होना ज़रूरी है। फिर मैंने लिया ये, मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसका शेप। ये पता है जब मैं छोटी थी ना, मुंबई में रहती थी, तब आपको पता है एक कट रोल वाली आइसक्रीम आती है जिसमें फ्रूट्स के सारे फ्लेवर्स होते हैं, उसमें ऐसी ही शेप की छोटी छोटी चम्मचें देते हैं, स्टील की ऐसे ही देते हैं यही शेप में। सो यही शेप का मुझे बड़ा मिला लगा, तो मैंने बोला ये भी ले लेते हैं बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका शेप, इसका मटेरियल भी बहुत हैवी है। सो मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। फिर ये भी 20 का था, ये एक्रेलिक का है एंड मुझे इसका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, टुलिप वाला। सो मैंने ये भी ले लिया। मुझे घर की चीज़, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें, बट घर की चीज़ें अगर अच्छी हो तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने लिया, अगर हस्बैंड झगड़ा करे ना तो ये चीज़ ज़रूर रखो घर पे। ये मैंने 2 लिए। एक, एक्चुअली मैंने ये 2 क्यों लिया इसका रीज़न मैं बताती हूँ। बिकॉज जब मैं ससुराल जाती हूँ ना, वहाँ पे इतना मोटा सा बेलन होता है जो मुझे बिल्कुल नहीं जमता, और फ्लैट रोलर होता है वो भी मुझे नहीं जमता। तो ये मैंने एक राजस्थान ले जाऊँगी जब भी मैं इन लॉज के यहाँ, जब मैं ससुराल जाऊँगी तब, और ये मैंने एक अपने लिए, अगर मेरे पति मुझे परेशान करेगा इससे उसको बराबर से धोऊँगी, जितना पतला ना उतना ज़ोर से लगता है, ये बता देती हूँ मैं, इग्नोर करना ये सारी बातें। फिर मैंने ये नियांश के लिए एक और चीज़ ले ली, प्लेट, जो मैं ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ, घर पर भी यूज़ कर सकती हूँ। वैसे तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स आई है, प्लेट्स एंड ऑल, बट मैं चाहती थी मैं खुद से लूँ, तो मैंने ये और ये नियांश के लिए लिया था। और मैं इसमें किसी को खाने नहीं दूँगी, नियांश की चीज़ मैं किसी को जल्दी देती नहीं हूँ। और नेक्स्ट यूटेंसिल ही है, बट काफ़ी यूनिक, अट्रैक्टिव एंड उसका शेप बहुत अमेजिंग है। सो वो है ये बहुत अच्छा है, छोटू सा भी है एंड ये मैंने एक्चुअली पिज़्ज़ा कटर आता है, तो मैंने बोला ब्रेड, अगर किसी कभी हम लोगों ने सैंडविच वैंडविच बनाया कटिंग के लिए, वैसे नाइफ़ तो है ही घर पे, बट मैंने बोला ये भी रहेगा तो अच्छा रहेगा कटिंग के लिए। सो मैंने ये ले लिया है पिज़्ज़ा के लिए। वैसे तो पिज़्ज़ा कटर आता ही है, मिलता ही है, बट मुझे अच्छा लगा, यूनिक था, और 1 या 2 पीस ही थे तो मैंने फटाक से ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने लिया ये जो चीज़ है ना, वो जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तभी हम लोग स्टेशन के, आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं मुंबई में कॉलेज में जाती थी तो वेस्ट में स्टेशन रहता था, जो स्टेशन के यहाँ पे नीचे टब ऐसे एकदम बड़े से टोप, क्या बोलते हैं उससे, उसमें लेके रखते थे उन लोग, हर एक टाइप के इमली, हर एक टाइप के कच्चे आम, हर एक टाइप के आमला, खट्टे मीठे लाल वाले, वो स्टिक वाली इमली। सो मैं वहाँ से ये वाली बहुत खाती थी। तभी 5 या 10 रुपए में इतनी छोटी सी पैकेट आती थी। गुजरात शिफ्ट हुई मैं ये चीज़ के पीछे इतनी भागी हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला एंड फाइनली मुझे इस जगह पर मिल गया, तो मैंने ये ले ली। बट इतने साल से मुझे लगा ये इमली है, बट ये इमली नहीं, ये कच्चे कैरी है। वहाँ मेरा हो गया, जो इतने साल से सब, मैंने उनको पूछा कि इसे एक्चुअली में क्या कहते हैं, ये इमली है कि आम है, तो उन्होंने बोला ये आम है, कच्ची कैरी को उन लोग सुखाते हैं, फिर उसको ऐसे पूरा नमक से वो करते हैं, सेकते हैं और सो मुझे फाइनली मिल चुका एंड आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए, ज़्यादा अमाउंट पे ले लिया मैंने। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को ये कुछ लेना था, सो उन्होंने ये लिया नियांश के लिए, बोला अच्छा है, खट्टी इमली बोलते हैं, नियांश छोटा है बट घर में सब लोग खा सकते हैं, तो हम लोग ने ये लिया था। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने लिया मेरे हस्बैंड की चीज़,
ये पाउडर, ये एक ऐसा पाउडर है अगर आप स्नैक्स में लाइक अभी ठंडी का मौसम है तो ये एक ऐसी पाउडर है जो ये इसका नाम है रिमझिम मसाला। ये वेज मसाला है। इसमें आप वेज पकौड़ा, गोभी पकौड़ा, मंचूरियन, फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स बताया है कि आप कैसे फ्राई कर सकते हो। आप इसको हर एक वेजिटेबल में डालें। इसका बहुत इजी है। आप इसको एक बाउल में लो, हल्का सा लाइक स्प्रिंकल करो वाटर, हल्का सा पिंच ऑफ नमक डालो एंड वेजिटेबल्स में कोई भी वेजिटेबल्स डालो, उसको मिक्स करो एंड डायरेक्ट फ्राई करो एंड यू कैन ईजीली हैव इट विथ योर चाय और स्नैक्स और ऐसे ही खा लो आप लोग। बहुत अच्छा है ये मेरे हस्बैंड ने एक पैकेट तो लास्ट ईयर लिया था, अभी तक थोड़ा चल रहा है एंड ये दूसरा ले लिया उन लोगों ने। आप लोग ट्राई भी कराते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया अपने लिए एक कॉटन का ये क्यूट सा आउटफिट। बहुत अच्छा था, कॉटन था। मैंने बोला ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है, मस्टर्ड। सो ये कुछ वन पीस काइंड ऑफ है, फुल स्ट्रेचेबल है। सो ये मुझे पड़ा 200 में। एक जगह पूछा तो 350 का कुछ बोला उन लोगों ने, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग था एंड प्योर कॉटन ही था, बट मुझे ज़्यादा पसंद आया तो मैंने कल ये ले लिया। नेक्स्ट खाली हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। सो मैंने सारी चीज़ बता दी है एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सो या हियर आई एंड द वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड। Before I end the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, bye bye, see you in the next video. Love and peace.